तो प्यारे बच्चों, इस समय संस्कृत गद्य भारती का चौथा पाठ आप लोगों को चल रहा है। वैसे तो किताब में छठवां पाठ है, लेकिन चौथा पाठ क्योंकि और पाठ ख़त्म कर दिए गए हैं, 3 पाठ हटा दिए गए हैं, तो ये चौथा पाठ आप लोगों का चल रहा है आदि शंकराचार्य। ये इसमें 2 पैराग्राफ हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब तीसरा पैराग्राफ आज देखिए, आपकी किताब में पेज नंबर 24 में है। इसको देखिए। एवं गच्छत्सु दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्णायां सरिति स्नातुः गतः। एवं गच्छत्सु दिवसेषु, एवं माने इस प्रकार, गच्छत्सु दिवसेषु गच्छत्सु दिन बीतने पर, यानी कुछ दिन बीतने पर, इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर, एकदा शंकरः माने एक बार शंकर, पूर्णायाम सरिति, पूर्णा नदी, सरिति माने नदी में, स्नातुम गतः स्नान करने के लिए गए। फिर से देखिए, एवं दिवसेषु गच्छत्सु या गच्छत्सु दिवसेषु, इस प्रकार कुछ समय बीतने पर या कुछ दिन बीतने पर, एकदा शंकर माने एक बार शंकर, पूर्णायाम सरिति, पूर्णा नदी में, सरिति माने नदी में, पूर्णा माने पूर्णा, पूर्णा नदी में, स्नातुम गतः स्नान करने के लिए गए। यावत् सा सरितोऽन्तः प्रविष्टः, यावत् माने जब तक, सा माने वह, सरितोऽन्तः, सरितोऽन्तः जैसे ही वो, यानी यावत् सा माने जब, या जैसे ही, सा माने वह, सरितोऽन्तः यानी सरितः अन्तः, सरिता यानी नदी के, अन्तः माने अंदर, प्रविष्टः माने प्रविष्ट हुए, जैसे ही नदी के अंदर प्रवेश किए, तावदेव बलिना ग्राहेण गृहीता, तभी, वैसे यानी जैसे ही नदी में प्रवेश किए, तावदेव माने वैसे ही, बलिना ग्राहेण गृहीता है, वैसे ही बलवान, बलिना माने बलवान, ग्राहेण माने मगरमच्छ के द्वारा, गृहीता माने पकड़ लिए गए। यानी यावत् सा माने जैसे ही, सा माने वह यानी शंकर, सरितो अंतः, सरिता यानी नदी के अंदर, प्रविष्ट माने प्रवेश किए, तावदेव बलिना ग्राहेण गृहीता, वैसे ही एक बलवान, ग्राहेण माने मगरमच्छ ने, गृहीता माने उन्हें पकड़ लिया। शंकरः आपन्नम मृत्युमवेक्ष्य आर्तस्वरेण चुक्रोश, शंकर आसन्नम मृत्युम अवेक्ष्य, आसन्नम माने पास में उपस्थित, मृत्यु माने मृत्यु को, अवेक्ष्य माने जान करके, आर्त स्वरेण चुक्रोश, आर्त स्वर में यानी दुख भरी आवाज में, आर्त स्वरेण माने दुख भरी आवाज में, चुक्रोश माने रोया या चिल्लाया। शंकर मृत्युम आसन्नम अवेक्ष्य, मृत्यु को पास में, अवेक्ष्य माने जान करके, आर्त स्वरेण माने दुख भरे स्वर से, चुक्रोश माने रोया या चिल्लाया। तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरम परिचीय भृशम विललाप, तस्य वत्सला जननी, उनकी, तस्य माने उनकी, वत्सला माने प्यार करने वाली, जननी माने माता, स्वपुत्र से स्वरम परिचय, अपने पुत्र, स्वपुत्र से माने अपने पुत्र के, स्वरम माने स्वर से, परिचय माने परिचित होकर, भृशम विललाप अत्यधिक रोई। यानी तस्य वत्सला जननी, उनकी प्यार करने वाली या प्रेम करने वाली माता, स्वपुत्र से स्वरम परिचय, अपने पुत्र के स्वर को जान करके, भृशम विललाप अत्यधिक रोई। तस्याः तादृशी विपन्नावस्थाम अनुभूय, तस्याः माने उसकी, यानी उस माता की, अपनी माता की, तादृशी विपन्नावस्थाम अनुभूय, उस प्रकार की विपन्नावस्था माने दुख की अवस्था का, अनुभूय माने अनुभव करके, स तस्यै निवेदयत्, सा माने वह यानी शंकर ने, तस्य माने उस अपनी माता से, निवेदयत् माने निवेदन किया,
तस्याः तादृशीं विपन्नामवस्थाम अनुभूय, उनकी यानी माता की तादृशीं विपन्नावस्थाम अनुभूय दुख भरी अवस्था को तो देख करके स मने वह शंकर ने तसे ही मने उस माता से निवेदयत मैंने निवेदन किया। अम्ब मने हे माता, यदि ते मम जीवितेनुराग है, यदि मने यदि, ते मने तुम्हारा, मम जीविते यानी मेरे जीवन पर, अनुराग मने प्रेम है, प्रेम स्यात् मने है, यदि आपको मेरे जीवन पर प्रेम है तर्हि मने तो संन्यासाय माम अनुजानी ही, तो संन्यास के लिए, तर्हि मने तो, संन्यासाय मने संन्यास के लिए, माम मने मुझको, अनुजानी ही मने अनुमति दीजिए, तो मुझे संन्यास के लिए अनुमति दीजिए। तेन एव मे ग्रहान मुक्तिर्भविष्यति, तेन एव माने उससे ही, यानी जब आप मुझे संन्यास की अनुमति देंगी तभी ही, उससे ही, अनुमति देने से ही, मैं ग्रहान मुक्तिर्भविष्यति, मेरी मगरमच्छ से, ग्रहान माने मगरमच्छ से, मुक्ति भविष्यति मुक्ति होगी। अनन्य गति है माता तथेत्युवाच, अनन्य गति, अन्य गति है, अन्य गति यानी जिसकी दूसरी गति न हो, यानी दूसरा कोई उपाय न हो, तो कोई दूसरा उपाय न होने पर अनन्य गति है, माने दूसरा उपाय न होने पर माता ने तथा इति उवाच, वैसा ही हो, इति माने ऐसा, उवाच माने कहा, तथा इति माने वैसा ही हो, इति उवाच ऐसा कहा। सद्य तद्ग्रहात् मुक्त है, सद्य माने शीघ्र ही, तद माने वह, ग्रहात् मुक्त है, मगरमच्छ की पकड़ से, ग्रहात् माने पकड़ से, मुक्त माने मुक्त हो गए। शीघ्र ही वह यानी शंकर मगरमच्छ की, ग्रह माने मगरमच्छ के, ग्रहात् माने पकड़ से, मगरमच्छ की पकड़ से, मुक्त माने मुक्त हो गए। संन्यासम आलम्ब्य पुत्र विरह संतप्ताम मातरम शांतयित्वा, स माने वह, संन्यासम आलम्ब्य संन्यास का सहारा लेकर के, पुत्र विरह संतप्ताम पुत्र के विरह से, संतप्ताम माने दुखी, मातरम शांतयित्वा माता को सांत्वना दे करके, तया बांधवैश्च अनुज्ञाता, तया माने उस यानी माता, तथा च माने और, बांधवई है अनुज्ञाता बंधुओं से अनुमति ले करके, यानी पुत्र के विरह से दुखी माता को सांत्वना दे करके, और तया माने उस माता से, और बांधवई और बंधुओं से यानी परिवार के बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, अनुज्ञाता माने अनुमति लेकर, यति वेश धारा है, योगी का वेश धारण करके, सन्यासी का वेश धारण करके, स्वजन्मभूमि त्यक्त्वा अपनी जन्मभूमि को त्याग करके, देशाटनितुम प्रवृत्तः, देशाटनितुम माने देश का भ्रमण करने की में, प्रवृत्तः माने लग गए। इस वाक्य को एक बार फिर से देख लीजिए, लंबा वाक्य है। सद्य तद्ग्रहात् मुक्तः, शीघ्र ही वह यानी शंकर, ग्रहात् मुक्तः मगरमच्छ की पकड़ से मुक्त हो गए। सन्यासम आलम्ब्य वह संन्यास का सहारा लेकर के, पुत्र विरह संतप्ताम पुत्र के विरह से, संतप्ताम माने दुखी, मातरम शांतयित्वा माता को सांत्वना दे करके, तया बांधवई च अनुज्ञाता है उस माता से और बंधुओं से अनुमति लेकर, यति वेश धारा है मैंने योगी का वेश धारण करके या सन्यासी का वेश धारण करके, स्वजन्मभूमि त्यक्त्वा अपनी जन्मभूमि को त्याग करके, देशाटनितुम प्रवृत्तः देशाटन में प्रवृत्त हो गए या लग गए, या देश भ्रमण करने में लग गए। वन वीथिकासु परिभ्रमण, वन की वीथिकाओं में यानी वन के रास्तों में, परिभ्रमण माने घूमते हुए, सा क्वचित गुहांतवर्तिनम, सा माने वह, क्वचित माने कभी, गुहांतवर्तिनम गौड़पाद शिष्यम
गुहांत वर्तिनम माने हिमालय की गुफा में या गुफा में, वर्तिनम माने उपस्थित, गौड़पाद शिष्यम गौड़पाद के शिष्य, गोविंद पादांतिकम जगाम गोविंद पाद के अंतिकम माने पास में, जगाम माने पहुँच गए या गए। यति वेशधारिणम तम गोविंद पादः पाप्रच्छ। यति वेशधारणम सन्यासी का वेश धारण करने वाले, यति वेश धारिणम माने सन्यासी का वेश धारण करने वाले, तम माने उस शंकर से, गोविंद पादः पप्रच्छ गोविंद पाद ने उनसे पूछा, कोसित्वम भो, भो माने हे, कोसित्वम अरे तुम कौन हो, भो माने अरे, कोसित्वम तुम कौन हो, को आसी यानी कहा आसी, त्वम त्वम कहा आसी तुम कौन हो, भो माने अरे, अरे तुम कौन हो। तो शंकरः प्राह शंकर बोले, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, श्रोत्रम न जिह्वा न च प्राणनेत्रम न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कह रहे हैं मनः न, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि न, मैं बुद्धि नहीं हूँ, अहंकारः न, अहंकार नहीं हूँ, और चित्तानि माने चित्त नहीं हूँ, न हम श्रोतम माने मैं कान नहीं हूँ, न जिह्वा मैं न जीभ नहीं हूँ, न च प्राण नेत्रम और मैं न प्राण हूँ और न आँख हूँ, न च व्योम भूमिर और मैं न तो व्योम माने आकाश हूँ, मैं न आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेजः न तेज हूँ, न वायु हूँ, चिदानंद स्वरूपम कह रहे हैं कि मैं चिदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूपम स्वरूपः मैं चिदानंद स्वरूप, शिवोहम शिवोहम मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। यानी वो कहते हैं कि मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न कान हूँ, न जीभ हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, न व्योम माने आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, मैं तो चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। ऐसा उन्होंने गोविंद पाद से कहा। तो इस प्रकार से बच्चों उन्होंने अपना परिचय दिया। तो इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे शंकरः स्नातुम कुत्र गतः, शंकरः स्नातुम कुत्र गतः। तो उत्तर होगा शंकरः पूर्णायाम सरिति स्नातुम गतः। फिर प्रश्न है शंकरः केन गृहीतः, शंकरः केन गृहीतः। तो उत्तर होगा शंकरः ग्राहेण गृहीतः। फिर प्रश्न होगा आर्त स्वरेण कह चुक्रोश, आर्त स्वर में दुख भरी आवाज में कौन रोया। तो शंकरः आर्त स्वरेण चुक्रोश। फिर इस तरह से कुछ प्रश्न बनेंगे। तो बच्चों इसको आप लोग देखिए, इसका अर्थ समझिए और उसके बाद आगे का पाठ बाद में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।